नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी बातचीत के बारे में बात करते हैं जो अक्सर अनसुनी रह जाती है। वो बातचीत जो हम खुद से करते हैं। क्या ये वाकई एक ईमानदार बातचीत होती है या बस दिन गुजारने का एक समझौता? आइए आज इसी गहरी सच्चाई में उतरते हैं। देखिए, दुनिया के इस शोर में हम सबने चिल्लाना तो सीख लिया है ना? पर क्या कभी हमने उस खामोशी को सुना है जो हमारे अंदर बसती है? सच तो यह है कि वो एक ऐसी आवाज है जिसे सुनने से हम अक्सर डरते हैं। हम सब दिन भर में कई बार सेल्फ टॉक करते हैं, मतलब खुद से बातें करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या वो बातचीत पूरी ईमानदारी से होती है या फिर वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है, बस आज का दिन किसी तरह काट लेने के लिए। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते भी हैं, तो क्या हम सच में उसे सुन रहे होते हैं या बस अपने दुखों का रोना रोकर उसे चुप करा देते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम कामयाब हों, पर जब हमारे अंदर का वो अलार्म बजता है ना, वो आवाज़ जो कहती है उठो अब मेहनत करो, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं? डिसमिस का बटन दबा देते हैं। हम आज का दिन काटने के लिए जी रहे हैं, कल को जीतने के लिए नहीं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं। हमारा अंतर्मन, हमारा ज़मीर, वो असल में हमारा दोस्त है या हमारा जेलर? जरा खुद से पूछिए, क्या हम अपने अंतर्मन के दोस्त हैं या उसके सबसे बड़े जेलर? क्या हम उसकी आवाज को आजाद होने देते हैं या उसे झूठ की सलाखों के पीछे कैद करके रखते हैं? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे शैडो सेल्फ कहते हैं। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जिसे हम न सिर्फ दुनिया से बल्कि कई बार तो खुद से भी छिपाते हैं। हमारी कमजोरियां, हमारे डर, हमारी वो आदतें जिन्हें हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते। और जानते हैं, असली बात यहीं छुपी है। जब हम खुद से बात करने में डरते हैं, तो वो डर सच का नहीं होता। वो डर उन झूठों का होता है जो हमने खुद से बार बार बोले हैं। हम हमेशा परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रह जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि परफेक्शन एक धोखा है, एक इल्यूजन है। असल जिंदगी परफेक्शन में नहीं, बल्कि लगातार खुद को बेहतर बनाने में है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये विकास, ये एवोल्यूशन की सच्चाई असल में है क्या, और वो भी कुछ वर्ल्ड क्लास उदाहरणों के साथ। इस नंबर को देखिए, 1000। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने 3 बार कोशिश की और फिर हार मान ली। तो फिर इस 1000 का क्या मतलब है? ये शब्द थॉमस एल्वा एडिसन के हैं। जब वो लाइट बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। सोचिए, ये असफलता नहीं है, ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। और ये कितनी कमाल की बात है ना? आज भी टेक्नोलॉजी हर साल बदलती है। हर साल एक नया बेहतर फोन आ जाता है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ बेटर होता है। तो अगर एक लाइट बल्ब और टेक्नोलॉजी आज भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमने ये कैसे मान लिया कि हम फिक्स हो गए हैं? अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, चेन सिस्टम। हमें लगता है कि रास्ते पर कचरा फेंक देने से हमारा घर तो साफ हो गया, पर असल में वो गंदगी कहीं गई नहीं, वो बस सिस्टम का हिस्सा बन गई। ठीक यही हमारी जिम्मेदारियों के साथ भी होता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो हम सिर्फ उसे किसी और या फिर पूरे सिस्टम पर डाल रहे होते हैं। महान दार्शनिक नीत्शे ने कहा था, जिस इंसान के पास जीने का कोई क्यों होता है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। मतलब, अगर हमारे पास जीने का कोई बड़ा मकसद नहीं है, तो हम बस इस चेन सिस्टम के एक मजबूर मजदूर बनकर रह जाते हैं, जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को यहां से वहां फेंकता रहता है। तो अब सवाल यह है कि इस अंदरूनी लड़ाई को खत्म कैसे किया जाए, खुद से नजरें कैसे मिलाई जाएं? चलिए इसके लिए 2 बहुत ही शक्तिशाली समाधानों पर नजर डालते हैं। पहला तरीका, 5 मिनट मिरर रूल। रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना फोन, बिना म्यूजिक, एकदम खामोशी में आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए। अपनी आंखों में देखिए और खुद से वो सवाल पूछिए जो आप पूरी दुनिया से छिपाते फिरते हैं। यकीन मानिए, जिस दिन आप खुद से नजर मिलाने के काबिल हो जाएंगे, उसी दिन आपके अंदर की ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि असली स्थिरता, असली स्टेबिलिटी बाहर से नहीं आती, वो अंदर की इंटेग्रिटी से, यानी सच्चाई और ईमानदारी से बनती है। और दूसरा समाधान है रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इंतजार करना बंद कर दीजिए कि कोई और आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। आप समंदर के किस हिस्से में हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपकी जिंदगी की नाव की पतवार आपके हाथ में है या नहीं।
समाज की गलतियों पर बात करने से पहले अपने अंदर के कियोस को, उस उथल-पुथल को अनुशासन में लाइए, क्योंकि जब एक इंसान खुद को स्थिर करता है ना, तो वो अपने आसपास के माहौल को बिना कुछ कहे ही बदलने लगता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। अगली बार जब आपके अंदर का वो अलार्म बजे, तो उसे डिसमिस मत कीजिएगा। उसे अपना दुश्मन मत समझना। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। वो आपको बेहतर बनने का रास्ता दिखा रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप कामयाब हो सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या आप में खुद का सामना करने की हिम्मत है।